अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज हमारी पटारी में है विंटर सीज़न का फूड सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन मिठाई, जो सर्दी में सेहत की हिफाजत के लिए बेहतरीन है। इसके लिए मैंने लिए है हाफ कप अलसी और इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अलसी का छिलका ज़रा सख्त होता है, तो इसको ग्राइंड करने से पहले इसे ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी होता है। जब अलसी के बीज पर चमक सी आ जाए और इसके जो बीज हैं ना वो टिक टिक करके पकने लग जाएं, तो समझे हमारी अलसी रोस्ट हो गई। अब दूसरी नेमत जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो 1 कप तिल है। तिल कैल्शियम का ख़जाना और दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, तो इन्हें भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तिल खाने से हमारी स्किन में भी ग्लो आता है और हमारे बालों में भी बेहतरीन सी चमक आती है। और जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, ये उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है और जोड़ों के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तिलों को गरीबों का गोश्त भी कहते हैं, इसमें बेपनाह ताकत होती है। 1 कप सूजी और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये अच्छी सी रोस्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसी गर्म सूजी में हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन को भी हम इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बेसन के बाद इसके साथ ही हम 1 कप इसमें आटा शामिल कर लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ये मिठाई जो हम बना रहे हैं ना, इसकी मेजरमेंट मैंने सबसे ईजीएस्ट रखी है, यानी कि हमने 1-1 कप हर चीज़ लेनी है। अब जो 1 कप तिल हमने रोस्ट करके उनका पाउडर बनाया था वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये तिल तो ऑलरेडी रोस्ट हैं, तो अब हम इसमें 1 कप कोकोनट पाउडर शामिल कर लेते हैं। कोकोनट हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे वज़न को भी कंट्रोल करता है। अल्लाह के हर फल को चखें, हर फल में कोई ना कोई फ़ायदा है। अब तक की मेजरमेंट हमने 1-1 कप में की है और अब मैं इसमें जो अलसी डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ आधा कप, क्योंकि अलसी का फ्लेवर ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बस इतनी काफ़ी है। ये मिठाई जो हम बना रहे हैं ना, इसका नाम मुझे नहीं समझ आया कि ये किस चीज़ की मिठाई है, वो आपने मुझे बताना है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें डाल ली हैं, इन्हें एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 कप घी, जिसे मैंने गर्म करके मैयर किया था, यानी कि गर्म करने के बाद ये 1 कप घी है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही 8-10 इलायचियों के दाने वो इसमें शामिल कर लूँगी। घी आप देसी लें तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये डालडा घी में भी बन जाएगी। इस सारे कुकिंग प्रोसेस में आपने फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही रखना है। घी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे घी में। ये मिठाई स्कूल जाने वाले बच्चों और दिमागी नौइयत का काम करने वालों को ज़रूर लेनी चाहिए। इससे दिमाग को ताकत भी मिलती है और असाबी कमज़ोरी भी दूर होती है। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, यानी लाइट ब्राउन सा हो गया। भूनते हुए आपने चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें डाल रही हूँ पीनट्स और बादाम क्रश करके, और कोकोनट मैंने पहले ही पाउडर फॉर्म में इसमें डाल दिया था। और इसके साथ ये फ्रेश खोया है जो मैंने अभी इसके साथ ही बनाया था, वो भी इसमें डाल दूँगी। और अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये खोया मैंने कैसे बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। बहुत ही ईजीएस्ट मेथड बताया मैंने खोया बनाने का। आप भी बड़ी आसानी से अपने घर में खोया बना सकती हैं। ये मिठाई उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन हैं। चलें जी, ये तो तैयार हो गया, इसे साइड पे करते हैं और अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और 1 कप ही इसमें मैंने पानी डाला है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। चीनी पानी में अच्छी तरह मेल्ट हो गई है
लेकिन अभी हम इसे थोड़ा और पकाएंगे, यानी हम शीरे को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। इतना नहीं करना हमने कि टुकड़ी हलवा बनाएं, बस हमने बर्फ़ी सी बनानी है तो ज़रा एक तार जितना ही शीरा बनाएंगे। अब इस शीरे को एहतियात से इसमें शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएं। अब हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब इसको शेप देना बाकी है। अब एक ट्रे में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालकर मैं इस ट्रे को ग्रीस कर लूँगी और जो मिठाई हमने तैयार की है वो गरम गरम इसमें डाल के लेवल कर लेंगे। आपने किसी चम्मच या किसी प्लेट से इसको अच्छे से लेवल कर लेना। और अब इस पर हम डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने लिए हैं पीनट्स और बादाम। आप इसके अलावा कुछ और अखरोट वगैरह डालना चाहें तो वो भी डालें, इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा ही होगा। ड्राई फ्रूट्स डालकर भी आपने ना इसे ऊपर से अच्छी तरह प्रेस कर लेना और फिर अपनी पसंद से जैसी आप शेप चाहें वैसी इसकी कटिंग कर लें। ये मैंने इसमें से कुछ मिठाई के लड्डू बना लिए और जी ये है हमारी मेहनत का सिला, बेहतरीन सी मिठाई बनकर तैयार हुई है। यकीन करें कि वाकई बहुत मज़े की बनी है। मेरी फैमिली ने तो बहुत पसंद की है। आप भी ज़रूर बनाएं ये मल्टी विटामिन मिठाई। सेहत की सेहत और जायके का जायका। विंटर सीज़न में तो ये मिठाई आपका बहुत साथ देगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।